वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। देखो, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ओके, तो सिंस इट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। और फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम ही रहेगा। यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगी, एसआई यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर रहती है एसआई में और टाइम की सेकंड रहती है, तो मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट। और एक एग्जांपल समझते हैं इसे। मान लो एक डिस्टेंस ट्रैवलिंग हुई 100 मीटर की 20 सेकंड में, तो स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, 100/20 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड में कोई डायरेक्शन दे सकते हैं हम? नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड विल बी डायरेक्शन लेस, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज हाउ वी गेट स्पीड। ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लो हमें छोटे छोटे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जैसे सपोज करो A टू B 5 मीटर, B टू C 6 मीटर, C टू D 11 मीटर, तो क्या करना पड़ेगा, AB BC CD इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअल डिस्टेंस आएगा। और मान लो कोई टाइम T दिया हुआ है 20 सेकेंड का, इतने ही ट्रैवलिंग में A टू D का, तो वो टोटल डिस्टेंस 5 + 6 11 हो गया, 11 + 11 22 हो गया। 22/20 करेंगे तो हमें जाके स्पीड आएगी, लेकिन अगेन उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता है स्पीड के लिए। अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी में हमें न्यूमरेटर में जहाँ पर हम लोग स्पीड में डिस्टेंस रखते थे, वेलोसिटी के केस में न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट रखना होगा, अपॉन टाइम करना होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट रखना होता है, अपॉन में टाइम। अगर यही क्वेश्चन मैं बनाऊं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मान लो A टू D की जो दूरी है वो 12 मीटर है, तो हम लोग AB BC CD का सम नहीं रखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालते समय, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते समय AD रखेंगे, विच इज शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन D एंड A, राइट, विच इज 12 मीटर। तो 12 बाई टाइम आ जाएगा वेलोसिटी, जब वेलोसिटी निकाल रहे होंगे तो। और यूनिट अगेन मीटर पर सेकेंड ही रहती है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा, और हम लोग जब भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी शो करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो अगर 50 मीटर आई 20 सेकंड में, तो वेलोसिटी आ गई 50/20 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, लेकिन ये बात अधूरी है इफ़ वी डू नॉट इंक्लूड डायरेक्शन। ठीक है, तो 2.5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में ये बताना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मान लो 12 मीटर ट्रैवल कर रहा है 20 सेकंड में, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, राइट। 12/20 वेलोसिटी हो गई। तो 12/20 अगर वेलोसिटी हो गई, किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स D, A टू D के डायरेक्शन में, राइट। ऐसे डायरेक्शन बताना पड़ेगा हमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये कैसे आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कैलकुलेट किया हुआ है तो। देखो, डिस्टेंस हमने बताया था उस बार कि ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। जनरली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, लेकिन कब इक्वल हो सकता है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती थी, इसीलिए ये रिलेशन आता था, राइट। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम से डिवाइड कर दिया तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया, स्पीड हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो यहां पर वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड या मॉड लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो हम डायरेक्शन को स्पीड से इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। हमें अगर ये रिलेशन बनाना है तो स्पीड क्योंकि स्केलर होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें, तो वेलोसिटी में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा, इसलिए इसका मॉड लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसे आता है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज करो हमने एक फुल राउंड ऑफ सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक की बात की, और उसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी निकालने की कोशिश की। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक मान लो ओ पॉइंट है, ओ से बंदा स्टार्ट किया चलना सर्कुलर ट्रैक पे और वापस ओ पे आ गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी, ये अलग अलग निकालना है। तो देखो स्पीड इसकी जो होगी, अगर मान लो इसका रेडियस आर है और टी टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड विल बी 2πr अपॉन में टी। 2πr क्या है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन में टी, ओके। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओ से स्टार्ट किया और ओ पे ही पहुंच गया घूम के, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो और देयरफॉर वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है ना। तो ये बात तो समझ में आ रही है हमें। और डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो है बिकॉज दैट इज 2πr, और स्पीड भी जाहिर सी बात है ग्रेटर देन जीरो आएगी, विच इज ऑल्सो यू कैन सी हियर 2πr/t ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक का एग्जाम्पल जो है बहुत ही फेमस है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ। अगले सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन का एक नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।